तो बच्चों क्लास 7th हनीकॉम इंग्लिश के हम फर्स्ट लेसन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा के दिमाग में एक चीज़ आई, उन्होंने सोचा कि अगर वो कभी फेल नहीं होंगे अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सही समय क्या है कोई काम शुरू करने के लिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने इसलिए अपने मैसेंजर संदेशवाहक को पूरे साम्राज्य में भेजा और प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और वादा किया कि वो बहुत बड़ा इनाम देंगे जो 3 क्वेश्चनों का जवाब देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सब ने अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। राजा को एक टाइम टेबल समय सारणी बनानी चाहिए और उसका फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। सिर्फ इसी तरीके से वो एक काम को प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर से डैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा कि यह असंभव है, पहले से कोई काम करने के लिए सही समय का निर्णय लेना यह असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। राजा इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा था जो लोग बोल रहे थे। अवॉइड फुलिशिंग प्लेजर, और वो इग्नोर कर रहे थे मूर्खतापूर्ण खुशी का। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, हमेशा करना चाहिए समय के साथ जो जरूरी लगे। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वॉइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ ने कहा कि राजा को एक समिति बनानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की जो उनकी हेल्प करे प्रॉपर टाइम पे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, इसलिए क्योंकि एक आदमी को निर्णय लेना ये असंभव होता है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की हेल्प लिए बिना एक आदमी गलत डिसीजन ले सकता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट टाइम पे एवरी एक्शन करने के लिए। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अर्जेंटली करनी पड़ती हैं और दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें इंतज़ार नहीं करती काउंसिल के डिसीजन का, निर्णय लेने का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि राइट टाइम पे कोई चीज़ करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, हमें भविष्य को देखना होगा। एंड देन ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू द मैजिशियन, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि जो राजा के काउंसिलर्स हैं, जो उसको सलाह देते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि नहीं पुजारी इंपॉर्टेंट है। और फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ ने कहा कि नहीं डॉक्टर जरूरी होते हैं, चिकित्सक। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने कहा कि जो सैनिक होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर सेड चोज फाइटिंग। थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ ने विज्ञान को चूज़ किया सही काम करने के लिए, कुछ ने लड़ाई लड़ने के लिए सोचा। येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने सोचा कि धार्मिक पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके अलावा ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस फॉर सर्टेन हर्मिट, उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक सलाह लेंगे एक हर्मिट से। हर्मिट होता है बच्चों एक सन्यासी जो एकांत में रहता है, समझदार होता है, उसे बोलते हैं।
who was widely known for his wisdom, और वो जाना जाता है अपनी विजडम बुद्धिमानी के लिए. The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट जंगल में रहता है और वो कभी जंगल को छोड़ के नहीं जाता. He saw no one but simple people. वह साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखता. And so the king put an ordinary clothes. इसलिए राजा ने सामान्य कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. राजा उसके घर के पास पहुंचने से पहले ही उसने अपने घोड़े को और बॉडीगार्ड को छोड़ दिया पीछे और अकेला ही चल दिए. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे ही राजा उसके घर पहुंचने वाले थे, राजा ने देखा कि वो गड्ढा खोद रहे हैं अपने घर के सामने. He greeted the king and continued digging. हर्मिट ने अभिवादन किया राजा का और गड्ढा खोदते रहे. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट बूढ़ा था और कमज़ोर था. एंड ही वर्कड, और काम करता था क्योंकि वो काम करते करते. ही ब्रीथड हैवीली. काम करते करते वो सांस भी तेज़ी से ले रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. किंग जो है हर्मिट के पास गए एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू. मैं तुम्हारे पास आया हूँ. वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट. टू आस्क यू, क्वेश्चन पूछने के लिए. टू आंसर दी 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए, लेने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. मैं कैसे सीखूंगा कि कोई सही काम सही टाइम समय पर करना है. हु आर द पीपल आई नीड मोर. किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट. और सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे को क्या करना चाहिए. The hermit listened to the king. हर्मिट ने किंग की बातें सुनी, but didn't speak. लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. He went on digging. और वो खोदते रहे. You are tired, said the king. राजा ने कहा कि तुम थक गए हो. Let me take the spade and work in your place. मुझे स्पेड, फावड़ा दो या कुदाली दो, मैं आपकी जगह काम करूँगा. Thanks, said the hermit. हर्मिट ने कहा धन्यवाद. Giving the king his spade. और अपना फावड़ा या कुदाली राजा को दे दिया. Then he sat down on the ground. और हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया जाकर. When the king had dug 2 beds, राजा ने 2 बारी खोदा होगा. He stopped, repeated his question. और वो राजा रुके और अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया. The hermit gave no answer. हर्मिट ने कुछ जवाब नहीं दिया, but stood up. और वो खड़े हो गए. Stretching out his hand, अपने हाथ पैरों को खींचा. For spade के लिए. And said, कहा, राजा हर्मिट ने कहा राजा को, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. स्पेड, ठीक है, तो कि तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. किसने कहा. हर्मिट ने राजा को कहा. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड डिग. राजा ने स्पेड नहीं दिया हर्मिट को और वो खोदते रहे गड्ढे को. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा बीत गया. then the sun went down behind the trees. सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे छिप गया. एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. अंत में राजा ने स्पेड को ग्राउंड में जमीन पर गाड़ दिया. और आई केम टू यू. मैं तुम्हारे पास आया हूँ. वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति. फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए. यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो. तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दो. एंड आई विल रिटर्न होम. मैं घर चला जाऊँगा. हेयर कम समवन रनिंग, सेड दी हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि यहाँ कोई आ रहा है. तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका. सेकंड पार्ट में इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा. तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए.